अब हम प्रत्ययों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने कृत प्रत्यय पूरे किए और इसके बाद तद्धित प्रत्यय का भी पूर्ण हुए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अपना स्त्री प्रत्यय। कौन सा आता है? स्त्री प्रत्यय। थर्ड नंबर पर आता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में क्या होता है? पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग शब्द है ना, इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है टाप प्रत्यय। कौन सा आता है? टाप प्रत्यय। नंबर 1 है इसका टाप प्रत्यय। तो टाप प्रत्यय में देखिए, अजाद्य तष्टाप, अजाद्य तष्टाप है, अर्थात अज आदि अकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? किसका? एकारांत। अज आदि यानी आजादी का मतलब है, आजादी का मीन्स है अज, अश्व, वाल आदि, जिसमें लास्ट में अकारांत आता हो। ठीक है ना? तो अज आदि अकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और इस प्रत्यय का आशेष रहता है। क्या शेष रहता है? आशेष रहता है। ठीक है ना? टे का और पे का इसमें लोप हो जाता है। इसके रूप जो हैं स्त्रीलिंग में रमा के तुल्य चलते हैं। किसके समान चलते हैं? रमा के समान चलते हैं। ठीक है ना? जैसे देखिए, अज प्लस टाप प्रत्यय क्या है? अज प्लस टाप। अब इसमें देखो, अज में ये जो जय है, जय में शब्द किससे बना? अपना ज, आदा और अ, इन दोनों से मिलकर के बना है। तो इसमें जो अंत में आ रहा है वो ये क्या है? अकारांत। क्या है ये? अकारांत। आजादी शब्द आया था ना ऊपर, तो आज शब्द अकारांत है। अकारांत में होने के कारण इसमें देखो टाप प्रत्यय लगा। आज पुल्लिंग शब्द है, टाप प्रत्यय लगाओ, इसका शेष क्या रहेगा? आशेष रहता है। क्या शेष रहता है? आ। तो इसके रूप रमा में, रमा के अकॉर्डिंग चलते हैं, रमा के अनुसार चलते हैं। तो फिर स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? ये शब्द बनेगा अपना अज से अजा। क्या बनेगा? अजा। ठीक है ना? क्या बना अपना? अजा। अश्व का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा अश्वा। क्या बनेगा? अश्वा। ठीक है ना? इसी तरह से बाल का वाला। सिंपल है, कोई कठिन ही नहीं है। चटक से बनेगा चटका। क्या बनेगा? चटका। चटक मीस होता है चिड़ा और चटका मीस होती है चिड़िया। ठीक है? अब मूसक, इसका जो बनेगा मूशिका। क्या बनेगा? मूसिका। इसमें ई हो जाता है। सेवक, अब सेवका तो बनेगा नहीं, सेविका। क्या बनेगा? सेविका। ई का आगम होता है इसमें, एक सूत्र है उसके द्वारा ई का आगम हो जाता है। ठीक है? कनिष्ठ, कनिष्ठा। क्या बनेगा? कनिष्ठ छोटा होता है, कनिष्ठा छोटी। ठीक है? इसी तरह से शिक्षक, शिक्षिका। क्या बनेगा? शिक्षिका। बालक में बालिका। ठीक है ना? इतनी अपन को सामान्य ज्ञान रहता ही है कि बालक से बालका तो बनेगा नहीं, बालिका शब्द बनेगा। सेवक से सेविका बनेगा, कनिष्ठ से कनिष्ठा बनेगा। इस तरह से अपना रूप जो है टाप प्रत्यय होगा। एक बार और देखिए, टाप प्रत्यय में आजादी एकारांत शब्द होते हैं। एकारांत जिसके अंत में आ होता है, उसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। टाप प्रत्यय का आशीष रहता है, टे और पे का लोप हो जाता है। इसके रूप स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार चलते हैं। ठीक है ना? जैसे अज टाप अजा, अश्व टाप अश्वा, बाल टाप बाला। इस तरह से ये रूप प्रत्यय अपना संपन्न हुआ। अगला नेक्स्ट प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय है अपना ये प्रत्यय। कौन सा? ये प्रत्यय। ये प्रत्यय में ई शेष रहता है। क्या ई शेष रहता है? ई। और य और पे का लोप हो जाता है। ठीक है? जैसे इसमें पचत शब्द है, पचत अपनी धातु है, ये प्रत्यय है। रूपवत शब्द है, ये प्रत्यय है। श्रीमत शब्द है, ये प्रत्यय है।
इसका शेष क्या रहता है अपना, ईशेष रहता है। क्या रहता है, ईशेष। तो अब इसमें ईशेष रहने पर ये जो शब्द बनेगा अपना, तो ये बनेगा पचती। क्या बनेगा, पचती। क्या बनेगा ये रूप, पचती। ठीक है ना। और दूसरा देखो, रूपवत, रूपवत का बनेगा अपना रूपवती। क्या बनेगा, रूपवती। श्रीमत का इसी तरह से श्रीमती। क्या बना, श्रीमती। ठीक है ना, क्या बन गया, श्रीमती। अब आगे देखिए दूसरा, इसमें 4 स्टेप्स हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा है वैसी प्रथमे। वैसी प्रथमे अर्थात वय, वय कहते हैं उम्र को। किसको कहते हैं, उम्र को। जो शब्द उम्र को दर्शाते हैं और अकारांत होते हैं, किसको दर्शाते हैं, वय, उम्र को। और शब्द का अंत क्या होता है, अकारांत, तो उनमें ये प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे देखो, कुमार शब्द है, किशोर शब्द है, चिरण शब्द है, ये उम्र को दर्शाते हैं। कुमार किस अवस्था का है, किशोर कौन सी अवस्था होती है, आयु की होती है, तो ये किसको दर्शाते हैं, उम्र को। और अकारांत है, देखो आ रहा है सब में, तो ये कुमार शब्द है, तो ये अपना बनेगा कुमारी। क्या बनेगा, कुमारी। किशोर में लगाएंगे, इसका ई शेष रहेगा, वही किशोरी। क्या बना, किशोरी। ठीक है। चिरंट से चिरंटी, चिरंटी। चिरंटी कहते हैं बच्चे को। ठीक है ना। किशोर अवस्था जानते हो आप, 13 साल 18 की होती है। कुमार उससे थोड़ी बड़ी होती है, चिरंट बच्चे को कहते हैं, तो चिरंटी। ठीक है। इसी तरह से फिर तीसरा स्टेप इसका देखो, दिगो। दिगो समास होता है, दिगु समास होता है। और दिगु समास की पहचान होती है कि पहला शब्द संख्यावाची होता है। तो दिगो अर्थात संख्यावाची शब्द। और संख्यावाची शब्द कैसे होता है, अकारांत। कौन सा होता है, अकारांत। तो संख्यावाची शब्द अकारांत शब्दों के साथ में ये प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। संख्यावाची अकारांत शब्दों के साथ ये प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है या ये प्रत्यय लगता है। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक में 3, पंचमूल 5, अष्टाध्यायी 8, चतुर्युग में 4। ये तीनों, ये जो 4 शब्द लिखे हैं हमने, चारों में क्या है, संख्या 3, 5, 7, 8, इस तरह से। और ये कौन से, अकारांत। देखो क, ल, य, ग, ये सारे अकारांत शब्द हैं। इनमें ये पितृ प्रत्यय जोड़ा, कौन सा जोड़ा, ये प्रत्यय, ये उसका ई शेष रहता है, तो ये अपना बनेगा त्रिलोकी। क्या बनेगा, त्रिलोकी। पंचमूली, पंचमूली। ठीक है। नेक्स्ट, अष्टाध्याय में अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। चतुर्युग का क्या बनेगा, चतुर्युगी, चतुर्युगी। ये स्त्रीलिंग शब्द बन गए अपने। ठीक है ना। आगे समझ में, पहला शब्द जो संख्यावाची है और वो अकारांत होता है, तो उसमें ये प्रत्यय का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। इस तरह से हमने बना दिए। अब चौथा देखो, इसका है ऋणभ्यो ई पे। ऋणभ्यो मतलब री और न, अर्थात रीकारांत और नकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम ये प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कौन से करते हैं, इसमें शब्द क्या होता है, रीकारांत और नकारांत। सूत्र से ही हमको ज्ञात हो रहा है। तो इसमें देखो, करते, अब रीकारांत में जैसे देखो अंतिम शब्द है री ऋषि का, कर्त्री, दात्री। ठीक है ना, कवित्री। और नकारांत में वलिन, मलिन। तो अंत में जिनके अंत में न हो नकारांत, जिनके अंत में री हो रीकारांत। तो इस तरह से ये पुल्लिंग शब्द हैं। अब इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए देखो, ये प्रत्यय का ई शेष रहेगा, तो अपना शब्द बनेगा ये कर्त्री। क्या बना, कर्त्री। दात्री, कवयित्री, कवयित्री।
वलिनी, क्या बनेगा? वलिनी। और ये बना मलिनी। ठीक है, आगे समझ में। ये प्रत्यय में अपना विशेष रहता है और इस तरह से आपको पचत ये से अपने क्रियाओं के साथ लगाए। पचत क्षत्रि का है, रूपवत मतुप का है, श्रीमत है ना, इस तरह से श्रीमान श्रीमती बनते हैं। तो ये तो अपने धातुओं के साथ जुड़े हैं, तो ये पचती रूपवती श्रीमती बना। उम्र के जो शब्द उम्र को दर्शाते हैं और अकारांत होते हैं उसमें ये प्रत्यय होता है। किशोर, कुमारी, चिरंटी आदि। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है और अकारांत होता है। तो उस शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम ये प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और इस तरह से ये शब्द अपने सामने आते हैं। त्रिलोकी, पंचमूली, अष्टाध्यायी, चतुर्योगी। चौथा है ऋणेभ्य यूपे, अर्थात ऋण ऋकारांत और नकारांत शब्दों के साथ स्त्रीलिंग बनाने के लिए ये प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऋकारांत मतलब जिसके अंत में री हो और नकारांत मतलब ना हो। तो इसमें अपने शब्द बनते हैं कर्त्री, दात्री, कवित्री, बलिनी, मलिनी। ठीक है, अब अपना जो टॉपिक था 10th क्लास का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रत्यय फिर से इन्हें प्रत्यय स्मरण करिए और लिखिए। थैंक यू।